हाँ तो बच्चों, मैं एम लाल, योर इंग्लिश टीचर। अब तक आपको मैं 2 टॉपिक पढ़ा दिया हूँ। पहला टॉपिक पढ़ाए थे टाइम एंड टेंस, जो 5 पार्ट में बना है। दूसरा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी 5 पार्ट में बना है। और तीसरा हम शुरू किए हैं वॉइस। तो वॉइस में अब तक हम 2 पार्ट पढ़ाए हैं। पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरा पार्ट में पढ़ाए हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, वॉइस का। अब वॉइस टॉपिक में आप मान लीजिए फ्यूचर टेंस पढ़ाना है, तो फ्यूचर में चूंकि 2 ही बदलता है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस हेडिंग से पढ़ा दे रहे हैं, पैसिव ऑफ मॉडल एक्जुलरी। पैसिव ऑफ मॉडल एक्जुलरी, इसी में आपका शैल विल का प्रयोग भी आ जाएगा, उसमें समाहित हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको हम लेक्चर दे रहे हैं। ये शब्द आया है मॉडल एक्जुलरी। अभी हम लोग को पढ़ने के हम लोग जा रहे हैं कि जिस सेंटेंस में मॉडल एक्जुलरी का प्रयोग हुआ हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव में बदलते हैं। तो पहले मॉडल एक्जुलरी के बारे में आप लोग जान लीजिए। अभी तो हम वर्ब नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे तो उस समय डिटेल में बताएंगे। एक्जुलरी, एक्जुलरी का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो एक्जुलरी वर्ब 3 प्रकार का होता है। एक्जुलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है प्राइमरी एक्जुलरी, दूसरा होता है मॉडल एक्जुलरी, और तीसरा होता है मार्जिनल एक्जुलरी। प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। प्राइमरी एक्जुलरी में 11 वो क्रिया होता है। आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं बिना लिखे हुए। प्राइमरी एक्जुलरी में 11 वो क्रिया होता है। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वर, 5 हुआ, हैव, हैज, हैड, 8 हुआ, डू, डज, डिड, 11 हुआ। प्राइमरी एक्जुलरी में 11 वो क्रिया का प्रयोग होता है। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, 11 वो क्रिया हुआ आपका। तो उसको प्राइमरी एक्जुलरी बोला जाता है। और दूसरा होता है आपका मॉडल एक्जुलरी। मॉडल एक्जुलरी में भी 11 वो क्रिया होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो बोर्ड पर लिखा गया है, अभी बोर्ड पर ताकते रहिए। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू। 2 को छूट गया है वो। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू। और 2 छूट गया था, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मे और माइट। तो ये आपका 11 वो क्रिया होता है मॉडल एक्जुलरी के तहत। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, मे, माइट, आपका 11 वो क्रिया का प्रयोग होता है मॉडल एक्जुलरी में। और तीसरा होता है आपका मार्जिनल एक्जुलरी। उसमें 2 क्रिया का प्रयोग होता है, नीड और डेयर। नीड और डेयर। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पैसिव ऑफ मॉडल एक्जुलरी। मॉडल एक्जुलरी मतलब जिस सेंटेंस में मॉडल एक्जुलरी यानी 11 का प्रयोग हुआ हो, वैसे सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो देखिए एग्जांपल आपको हम 4 को लिख दिए हैं आपको बनाने के लिए। आई कैन हेल्प यू, यू शुड हेल्प द पुअर, ही कुड डू इट, यू विल राइट एन एसे। ये 4 को एग्जांपल हम दिए हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको रूल की जरूरत पड़ेगी, तो रूल हम अब लिख दे रहे हैं। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं पी भी का मतलब आप समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस बनाने का यही रूल है। कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा। पहले हमको लिख देना है ऑब्जेक्ट। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है। ऑब्जेक्ट चला आता है सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। तो इसको हम ऑब्जेक्ट, हालांकि काम सब्जेक्ट का करने लगता है, लेकिन फिर भी इसको हम ऑब्जेक्ट से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल। आप प्लस यहाँ अपने से क्या लगा देना है, एक ठो बी, और तब क्या लगा देना है आपको V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप, और तब लगा देना है बाई, और लास्ट में आपको लिख देना है सब्जेक्ट। फिर से एक बार रूल देख लीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आप लिख लेंगे। अब मॉडल का मतलब इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ रहेगा मॉडल में, जैसे कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, मे है तो मे, माइट है तो माइट, वही चीज लिखना होता है जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में अगर कैन है तो आपको पैसिव बनाते वक्त उसी कैन का प्रयोग करना है। अगर विल है तो विल ही लिखना है, कुड है तो कुड ही लिखना है, जो है सो उसी को लिख देना है।
तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इसी पर आपको बनाना है। तो ऑब्जेक्ट के रूप इसमें पहले हम बनाने जा रहे हैं। तो पहले आप क्या लिखिएगा यहाँ पर लाकर यू। इसमें मॉडल क्या प्रयोग हुआ है, कैन, तो आप भी लिख दीजिए कैन, यू कैन। आइए हमारे रूल में है बी, तो हम लिख दिए बी। आप क्या करना है, V3 क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब बाई तो आपको लिखेंगे ही, बाई, आई इधर जाकर क्या हो जाता है, मी। आई यहां पर आकर हो गया मी। अब देखिए क्वेश्चन आपका था आई कैन हेल्प यू, क्वेश्चन आपका था आई कैन हेल्प यू, आपका आंसर क्या हो गया, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी। एगो आपका बन के ठीक हो गया। दूसरा बनाइए, यू शुड हेल्प द पुअर, क्वेश्चन आपका क्या है, यू शुड हेल्प द पुअर। अब यहां पर क्या कीजिएगा, पहले ऑब्जेक्ट को लाइएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, द पुअर, द पुअर लिख दिए। इसमें किस मॉडल का प्रयोग हुआ है, शुड का प्रयोग हुआ है, तो आप भी शुड ही लिखिएगा, द पुअर शुड। अब बी तो आपको रूल के अनुसार लगाना है, शुड बी। हेल्प है तो यहाँ भी आप उस हेल्प का तीसरा रूप क्या लिख दीजिएगा, हेल्प्ड। तब क्या लिख देना है आपको, बाई। यहाँ चूंकि यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर जा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जगह पर जाएगा, तो यू रह जाता है, तो क्या हो गया आपका यू। अब आपका ये भी बन गया। क्वेश्चन था आपका कि यू शुड हेल्प द पुअर, क्वेश्चन था आपका यू शुड हेल्प द पुअर। इसका आंसर कैसे बना, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाई यू। आपका दोनों बन गया। अब तीसरा देखिए, अब हम इस तीसरा को बनवा रहे हैं, ही कुड डू इट, आपका क्वेश्चन है ही कुड डू इट। अब यहां पर आप क्या कीजिएगा, इसको यहां पर लेंगे तो हो जाएगा ईट। इसमें मॉडल क्या लगा है, कुड, तो आप भी इसके यहां पर क्या लगा दीजिएगा, कुड। अब बी तो आप लगाइएगा ही, कुड बी। अब क्या करना है, डू, तो डू का तीसरा रूप क्या होता है, डू का तीसरा रूप होता है डन, डू का तीसरा रूप क्या होता है, डन। इट कुड बी डन। अब बाई आप तो लिखबे कीजिएगा, बाई, यहाँ पर क्या है, ही, तो यहाँ पर आप लाके क्या रख दीजिएगा, हिम। चलो आपका बन गया, ही कुड डू इट, आपका क्वेश्चन था ही कुड डू इट, आई बन गया इट कुड बी डन बाई हिम, इट कुड बी डन बाई हिम। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, यू विल राइट एन एसे। तब क्या कीजिएगा, इसको उठाकर यहां पर लाइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन एसे, एन एसे। अब इसमें मॉडल क्या लगा है, विल, आप भी यहां पर लगाइए विल। तब क्या करना है, बी तो आप लगाएंगे बी, एन एसे विल बी। और राइट का तीसरा रूप आप लोग जानते हैं कि राइट का तीसरा रूप होता है क्या, रिटेन। तब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बाई, यू यहाँ पर हो जाएगा यू। आपका चारों क्वेश्चन बन गया, समझ में आ रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ गए होंगे। तब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाया जाए, फिर देखा जाएगा, टाइम बचेगा तो आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। इसे 4 को बना लिए, अब समझ, मेरे ख्याल से ऐसे ही बनते चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, आपको हम इंपरेटिव सेंटेंस का आप लोग नाम सुने हैं। सेंटेंस का 5 गो प्रकार होता है, सेंटेंस का 5 प्रकार होता है। कौन कौन, पहला होता है आपका एसर्टिव, दूसरा होता है मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव। सेंटेंस के 5 गो प्रकार होते हैं। उसी 5 में से एक हम उठा रहे हैं, कौन, तो यहां पर देखिएगा बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। तो आज्ञा सूचक वाक्य जो होता है एक ही तरह का नहीं होता है, इसमें कई तरह का भाव होता है। और जैसा सेंटेंस होता है उसी के अनुसार इसका वॉइस भी अलग अलग तरीके से चेंज होता है। मान लीजिए जैसे मालिक एक नौकर से कह रहा है कि ए सुनो, एक गिलास पानी लाओ, तो उसके कहने का अंदाज कुछ और होगा, वो आदेश दे रहा है। और वही नौकर मालिक से कहता है कि मालिक 500 रुपये दीजिए, बहुत जरूरी काम है, तो उसके कहने का अंदाज दूसरा होगा।
मालिक का भाव जो होगा आदेश वाला, वे गिलास पानी लाओ ऐसे बोलेगा। अब नौकर इसे कहेगा मालिक 500 रुपया दीजिए, ऐसे बोलेगा नौकर, वो झुक कर मांगेगा, रिक्वेस्ट के भाव से मांगेगा। मान लिया अपने फादर से आप पैसा मांगते हैं, आपके फादर आपसे कोई काम बोलते हैं करने के लिए, तो आपको ऐसे बोलेंगे लड़का ये काम करो, तो ऐसे बोल सकते हैं आपके फादर। अब मान लिया आपको अपने पापा से पैसा मांगना है, पापा 1000 रुपये, तो कैसे बोलेगा पापा 1000 रुपया दीजिए, ऐसे बोलिएगा, वहां पर आप झुक कर मांगिएगा। तो अलग अलग तरीका का भाव इसमें आएगा, अलग अलग तरीका का पैसे भाष बनेगा। देखिए इसको, पहला है आपका ऑर्डर, इसको या कह सकते हैं कमांड, ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर या कमांड का हिंदी आप समझ सकते हैं आदेश। इसमें क्या होता है, जैसे मालिक नौकर से कहता है कोई बात तो वो आदेश होता है, या कोई बड़े आदमी अपने के छोटे को बोलता है तो वो आदेश दे सकता है। जैसे मान लीजिए एक मालिक नौकर से कहता है, क्या कहता है कि ब्रिंग ए चेयर, ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाओ। अच्छा, चाहे आपके फादर आपसे बोलते हैं कि ओपन द डोर, मान लीजिए दो ही एग्जाम्पल पर समझ लीजिए। मालिक बोले कि ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाओ, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यहां आदेश दिया जा रहा है। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। शट द विंडो, आपको 4 गो दे दिए, 4 गो तो आपको समझिए जाइएगा। शट द विंडो, खिड़की बंद करो। 4 गो आदेश हुआ है आपके सामने। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपको चाहिए रूल। तो चलिए देखिए यहां पर आप वही मेरा पुराना अंदाज P और V लिख दिए, तो समझिए कि पैसिव वॉइस बनाने का यही नियम है। कैसे होगा, सबसे पहले सेंटेंस में हम लिखते हैं लेट, और तब लिखते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, आप प्लस यहाँ पर लगा देना है B, आप तब कर देना है आपको V3। फिर से एक बार रूल को देख लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3, इतना ही पर बन जाएगा आपका। तो चलिए बनाइए, पहला वाला बना रहे हैं, मान लीजिए वाला बना रहे हैं। तो पहले क्या कीजिएगा, हमारे रूल के मुताबिक आप लिख लीजिएगा लेट, और तब क्या कीजिएगा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला दीजिए, लेट अ चेयर, और तब क्या लिख देना है आपको B। अब तीसरा रूप ये, अब एक बात बता दें आपको, कभी भी आज्ञा सूचक वाक्य जो होता है वो वर्ब से ही शुरू होता है, क्रिया से शुरू होता है। उसमें जो सब्जेक्ट है वो साइलेंट रहता है, क्योंकि वैसे होता है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, कम हियर, सिट डाउन, इस वर्ब से ही शुरू होता है। तो ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ, यही आपका क्वेश्चन था। तो हमारे रूल के अनुसार आप क्या बना दिए, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट रख दिया चेयर, और तब आपको रूल के अनुसार लिख देना है बी, और क्रिया का तीसरा रूप वही फर्स्ट वाला जो है वही सब वर्ब है, उसका क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ब्रिंग का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, ब्रिंग का तीसरा रूप होता है ब्रॉट। लेट अ चेयर बी ब्रॉट, आपका बन गया, हो गया। दूसरा आप बनाइए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो आपको बना देना है, सबसे पहले लगा देना है लेट, और लेट के बाद क्या लिखिएगा, लेट के बाद लिखिएगा द डोर, और तब क्या कर देना है आपको बी, और तब क्रिया का तीसरा रूप, ओपन का तीसरा रूप क्या होता है, ओपेंड। चलिए आपका बन गया ओपन द डोर। आपका क्वेश्चन था, आंसर हो गया लेट द डोर बी ओपेंड। क्वेश्चन था ब्रिंग अ चेयर, लेट अ चेयर बी ब्रॉट। आपका 2 गो बन के तैयार हो गया। अब तीसरा चौथा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। तो चलिए उसी टाइप के बनाइए, क्या कहिएगा आप, लेट, अब क्या करिएगा, द फैन, लेट द फैन, और यहां पर लगा देना है आपको बी, और स्विच का तीसरा रूप होता है स्विच्ड, स्विच्ड, स्विच्ड ऑन। आपका बनकर तैयार हो गया। आपका क्वेश्चन था स्विच ऑन द फैन, आंसर क्या हुआ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है शट द विंडो। तो यहां क्या कीजिएगा आप, लेट द विंडो बी
शट, शट का तीसरा रूप शट होता है। लेट द विंडो बी शट। आपका चारों बन गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कैसे? अभी तो आपके लिए था ऑर्डर या कमांड, ये उसी के लिए रूल बताया गया। अब ये बात बदलेगा तो आपका रूल भी बदल जाएगा। ये सब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के तहत ही पढ़ रहे हैं। ये आपका पहला पढ़ लिए क्या? ऑर्डर या कमांड। अब आप लोग पढ़ रहे हैं दूसरा। अब आपका सेकंड हो गया एडवाइस, या इसको कहा जाए सजेशन। सजेशन, एडवाइस या सजेशन, इसका हिंदी क्या होगा? एडवाइस का हिंदी होता है सलाह और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, और सजेशन का मतलब होता है सुझाव। तो सलाह और सुझाव में थोड़ा सा का अंतर होता है। सलाह जो होता है, बड़े लोग अपने छोटे को, जैसे डॉक्टर आपसे कह रहा है कि सुबह शाम दवा खाते रहना, ये सलाह हुआ। लेकिन कोई अपना आपका मित्र कहता है, कोई आपके बराबरी का कोई साथी फ्रेंड कहता है कि जैसे मोबाइल ढेर मत चलाओ, तो वो ये आपको सलाह नहीं दे रहा क्योंकि आपसे बड़ा नहीं है, वो एक सुझाव दे रहा है। धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक। तो कहने का मतलब ये सुझाव है। कहने का मतलब जब आपसे बड़े लोग आपसे कुछ कह रहे हैं आपको समझाते हुए, तो सलाह होता है। लेकिन जब परस्पर में बराबरी में कोई बात कहा जाता है तो वो सजेशन होता है। तो चलिए इस पर भी एक दो एग्जाम्पल लिया जाए। किसी ने सलाह दिया, क्या कहा? हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अच्छा, आपको अगला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आदर करो। टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाया करो। लव योर कंट्री, 4 गो एग्जाम्पल आपको हम दे दी, तब पर से आप लोग समझ जाइएगा। और आप फिर से देख लीजिए। कोई आपको कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आदर करो। डॉक्टर आपको सलाह दे दिया कि टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाओ। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। और आपको यह बात हम बता दें, ये ऑर्डर कमांड नहीं है। कहने का मतलब हम आपको एडवाइस या सलाह दे रहे हैं, तो जो स्पीकर तो बोलने वाला तो दे दिया, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति है वो मानने के लिए बाध्य नहीं होता है कि हम करबे करेंगे। कहने का मतलब हम आपको सलाह दे दिए कि अपने माता पिता के आदर करो, मत करो, हम आपके पास मार करने जाएंगे? डॉक्टर आपको कब बोल दिया कि सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दवा खाते रहना, और नहीं खाओगे तो मरो तुम थोड़ा सा मार करने आएगा डॉक्टर। कहने का मतलब ये श्रोता जो होता है वो मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। आप मानिए तो भी ठीक, और नहीं मानिए तो भी ठीक, हमारा कहना काम था। चलिए अब इसको पैसिव बनाया जाए। अब पैसिव कैसे बनेगा? यहां पर हम रूल लिख दे रहे हैं, पी भी। कैसे बनेगा? पहले लिख देना है ऑब्जेक्ट, और तब आपको क्या लगा देना है? शुड बी, शुड बी अब प्लस V3, इतना ही पर बन जाएगा आपका। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, बस हो गया। चलिए बनाइए पहला वाला। क्या लिखिएगा? सबसे पहले आप लिख दिए कि द पुअर, लिख दिए यहां पर द पुअर। आप क्या लिख देना है? आपको हमारे रूल में है, इसको जो के तो मान के चलिए उतार देना है आपको। शुड बी, द पुअर शुड बी। क्रिया का तीसरा रूप लिख दीजिएगा, तो हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। क्वेश्चन था आपका हेल्प द पुअर, आपका पैसिव हो गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब दूसरा आइए, ये कहता है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या कीजिएगा? ये ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक, इसको ही उठा कर लाना है यहां पर। योर पेरेंट्स
योर पेरेंट्स, और शुड भी तो आप लिखबे कीजिएगा, शुड चूंकि रूल में है, योर पेरेंट्स शुड बी, और रेस्पेक्ट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। आपका दूगो बन गया। अब तीसरा देखिए, टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाते रहना है। अब इसको बना रहे हैं, देखिए क्या कहिएगा आपको, इसको यहां पर उठा लीजिए मेडिसिन को, ये अदर वर्ग के तहत आ जाएगा, बताएंगे। यहां पर लिख दीजिए मेडिसिन, और तब क्या लिख कर दिएगा, शुड बी, मेडिसिन शुड बी, और इसके बाद टेक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, टेकन, मेडिसिन शुड बी टेकन, ये अदर वर्ड लास्ट में इसको जोड़ देना होता है, लिख दीजिए यहाँ इन टाइम। चलिए आपका बन के तीसरा तैयार हो गया, टेक मेडिसिन इन टाइम। सब एक क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ गया, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। आपका 3 गो बन गया। अब चौथा देखते हैं, लव योर कंट्री। तो क्या कीजिएगा, इसको उठा कर लाइए यहाँ पर, सीधे यहाँ से इतना तक योर कंट्री को, तो क्या हो जाएगा, योर कंट्री, योर कंट्री, और शुड भी तो आप लिखबे कीजिएगा, शुड बी, और लव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव्ड। आपका बन के तैयार हो गया। लव योर कंट्री आपका क्वेश्चन था, अब आंसर आ गया क्या आपका, योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो आप पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस में आप 2 तरीका का सीख गए। अब आप तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका आपको बता रहे हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन। किसी से आप जब झुक कर कोई चीज मांगते हैं तो रिक्वेस्ट कहलाता है। जैसे नौकर मालिक से पैसा मांग रहा है तो झुकिए का ना मांगेगा, विनम्रता के साथ। तो आपका तीसरा क्या होगा, इसको हम करेंगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इसका हिंदी क्या बनेगा, निवेदन। अब इसमें एक आध 2 सेंटेंस ले लीजिए। इसमें अक्सर प्लीज और काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, काइंडली पोस्ट द लेटर। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, प्लीज सीट डाउन, प्लीज गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन। आप कोई चीज किसी से मांगते हैं तो आपको रिक्वेस्ट के साथ ही मांगना है। आप किसी से कोई सामान मांग रहा है तो आपको मन गर्मी दिखा के मांगेगा, अपना कलम दो, ऐसे मांगिएगा तू देगा, उसके लिए आपको झुकना जरूरी होता है। तो 4 गो एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लीज हेल्प मी, काइंडली पोस्ट द लेटर, प्लीज सीट डाउन, प्लीज गिव मी योर पेन। ये 4 इसमें प्लीज काइंडली अक्सर लगा होता है। ये बनाना एकदम आसान है। देखिए कैसे, आपको यहां लिख देना है पी अभी, यानी पैसिव बनाने का नियम। देखिए आपको इतना लिखना पड़ता है पहले। क्या लिखना है पहले, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना अपने तरफ से लिख देना है। अब प्लस जो सेंटेंस है आपका वही सेंटेंस यहां पर लाकर जोड़ देना है। सेंटेंस को जोड़ देना है कैसे, विदाउट प्लीज या काइंडली। कहने का मतलब, इसको समझ लीजिए बढ़िया फिर से, यू आर रिक्वेस्टेड टू तो आपको लिखना है, और जो सेंटेंस है उसको उठाकर यहां पर रखेंगे। और सावधानी क्या रखना है कि उसमें जो प्लीज काइंडली टाइप का एक्सप्रेशन लगा है, जो शब्द लगा है, उसको आपको नहीं रखना है, हटा देना है। ठीक है, चलिए तो पहला आप बनाने चलते हैं, प्लीज हेल्प मी। क्या करना है आपको, आप यहां लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख दिए। मान लीजिए पूरा आप घुसेक दिए है, लेकिन आप समझिए हम लिख दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या करेंगे कि सेंटेंस को यहां पर उठा कर ला देंगे, हेल्प मी। आई जो प्लीज है इसको क्या करें, इसको हटा देना, नहीं रखना है। दूसरा देखिए, काइंडली पोस्ट द लेटर। आप वही कहानी,
यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिए जो कहते हो। इसके बाद क्या करना है आपको, यहां से उठा लीजिए, पोस्ट द लेटर। ठीक है, अब पूछे काइंडली कहां चला गया, तो उसको नहीं रखना है, खत्म हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उठा के जो कहते हो ला के रख दीजिए, क्या, सीट डाउन, बन गया आपका। चौथा है उसी तरीके से बनाइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, उसको यहां से उठा के यहां पर लेके रख दीजिए, टू गिव मी योर पेन। चलिए, प्लीज का इंग्लिश में नहीं रखा जाता है, 4 एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, समझ में ना। चलिए ठीक है, तब क्या करें, इसको हम क्या कर रहे हैं, अब आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, ये सब अभी आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस के तहत पढ़ रहे हैं, या मत समझिए कि हम अभी रास्ता भटके, अब इसी के तहत है, हम लोग हैं इंपरेटिव सेंटेंस के तहत। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। सेंटेंस बिगिंस विथ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब समझते हैं आप, वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में आप लोग सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आपको यहां थोड़ा सा हम क्लियरफाई कर दें। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया का कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, या मिलने की संभावना हो, मिलने, जिसे राम आम खाता है, मान लीजिए, तो यहां पूछा जाए कि आपसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कह दीजिए कि आम है, तो यहां मिल गया ऑब्जेक्ट, तो ये खाना जो है वो सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और राम खाता है, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि क्या खाता है, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो खाना है वो ट्रांजिटिव वर्ब ही है। क्यों? क्योंकि इसमें मिलने की संभावना है, आखिर कुछ खाता है तबे बोला जा रहा है कि राम खाता है, कुछ तो खा रहा होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस क्रिया का कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, या मिलने की संभावना हो, उसको ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं हो और न मिलने की संभावना हो, जैसे मान लीजिए राम हंसता है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट खोजिएगा आप, आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलने वाला नहीं है। कहने का मतलब आपको एक और तरीका बता दे रहे हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझने का। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, तो उसमें शब्द अपने से पूछिए कि व्हाट, क्या, और उस क्या का जवाब या तो मिल जाता है या मिलने की संभावना हो, तो समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और उस क्या का जवाब न मिल रहा है और न मिलने की संभावना है, तो समझिए कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे राम आम खाता है, क्या खाता है, आम। राम खाता है, क्या खाता है, दिख नहीं रहा है लेकिन कुछ मिलने की संभावना है। अब राम हंसता है, तो अब हंसता है तो क्या हंसता है, इसको कोई जवाब है कि क्या हंसता है, क्यों हंसता है आप पूछ सकते हैं, क्या हंसता है कोई जवाब, सीता रोती है, क्या रोती है, तो क्या, कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, तो ये इंट्रांजिटिव है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस से बदलने जा रहे हैं जो इंट्रांजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं, यहां पर ले लीजिए, जैसे सीट डाउन, बैठ जाओ, कम हियर, यहां आओ, डू, करो, गो, ये अपने आप में सेंटेंस है, इसको ग्रामर का सबसे छोटा सेंटेंस कहा जाता है। डू, करो, गो, जाओ, ये सेंटेंस है अपने आप में। तो आपको 4 गो सेंटेंस हो गया, यहां से सिट डाउन, कम हियर, डू, गो, ये चारों 4 तरह का सेंटेंस है। अब इसको आपको पैसिव में बनाना है, क्या कीजिएगा हम बता रहे हैं। पी भी, तो क्या कीजिएगा, देखिए एक सेंटेंस थोड़ा सा लिख देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, आपको पहले इतना लिखना होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू। इसके बाद क्या कीजिएगा, जो सेंटेंसवा है उसको यहीं पर लाके फिट कर दीजिएगा।
आपको यहाँ पर उस सेंटेंस ले आकर फिट कर देना है। चलिए अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, मान लीजिए हम पूरा पूरा लिख दिए, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दिए और उठाकर इसको यहाँ पर बैठा दीजिए, सीट डाउन। अब आइए, यू आर ऑर्डर्ड टू लिख दिए, आप इसको क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पर रख दिए, कम हियर बन गया। तीसरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिए और इसको उठाकर यहाँ पर रख दिए। चौथा, यू आर ऑर्डर्ड टू, सेंटेंस को जो कहते हैं यहाँ पर रख दिए। चलिए आपका बन के तैयार हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब एक प्रकार और देख लीजिए, ये आपका पांचवा प्रकार होगा, सेंटेंस विथ लेट। ऐसा भी सेंटेंस होता है जो लेट से शुरू होता है, वैसे वाक्य का हम क्या करें। जैसे दो एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे लेटस वॉक, लेटस डांस, लेटस स्टार्ट द वर्क, लेटस स्टार्ट द वर्क, लेटस प्ले क्रिकेट। मान लीजिए एग्जाम्पल 4 को हम आपको दे दिए। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका देख लीजिए। आपको हम लिख रहे हैं पीवी, पीवी का मतलब आपको पैसिव वॉइस बनाने का रूल। देखिए क्या करना है, थोड़ा सा बारीकी समझ लीजिए इसको। शुरुआती में क्या लिख देना है आपको, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, यहां तक तो आप पहुंच जाएंगे। ये तो लिखना ही लिखना है, इट इज सजेस्टेड दैट। और तब क्या कीजिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कह सकते हैं इसको, आपको इस पर रख देना है। फिर से एक बार उनको समझ लीजिए, इट इज सजेस्टेड दैट तो आपको लिखना ही लिखना है, यहां से यहां तक लिख दीजिएगा। और तब सब्जेक्ट, इसके बाद लगा देना है कोई शुड, और तब क्रिया का पहला रूप, और जो बाकी कुछ बचा होगा लास्ट में रख देना है। क्योंकि अस जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, वी अस, अस वी, वी अस, अस वी, सब्जेक्ट बनेगा तो वी हो जाएगा। तो चलिए आप बनाइए। तो पहला वाला लेटस वॉक, तो आप क्या कहिएगा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। यहां तक तो मेरा काम हो गया। अब क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, तो अस को सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी, और तब क्या आपको लिख देना है शुड, वी शुड। अब V1 क्या है, वॉक, तो आप लिख दीजिए वॉक, बन गया, तैयार हो गया। इसमें अदर कुछ ये नहीं है। दूसरा बनाइए, लेटेस्ट डांस, तो चलिए इट इज सजेस्टेड दैट, यहां तक तो आप लिख रहे हैं। अब फिर क्या करना है, अस को बना देना है वी, आपको लिख देना है शुड, वी शुड डांस, बन के तैयार। तीसरा देखिए, लेटस स्टार्ट द वर्क, तो आप क्या कहेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, अस को बना दीजिए वी शुड का स्टार्ट द वर्क, स्टार्ट द वर्क आपका बन गया। चौथा क्या है, लेटस प्ले क्रिकेट, तो वही कहानी है पुरनके वाला, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। आप लोग समझ गए, वी शुड प्ले क्रिकेट। अब देखिए, अब मैटर अब चेंज होगा। अब इतना तक अभी वॉइस खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारा बात है अभी इसमें। तो कहने का मतलब आज की पढ़ाई को हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा, इससे हम आज की पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई छो जो पढ़ना शुरू कीजिए तो स्टार्टिंग से पढ़िए और कंप्लीट पढ़िए।
और जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास जो कोई भी किताब उपलब्ध होगा उससे आप सेट बनाना शुरू कीजिए। हम भी बीच बीच में आप प्रैक्टिस सेट डालेंगे, आपको हम करेंगे सहयोग आपको, लेकिन आप लोग भी अपना टॉपिक खत्म होने के बाद एगो दूगो सेट बनाते चलिएगा और बढ़िया से। देखिए आपको एक बात बता दें, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। आप सोचिए कम समय में उससे कुछ होने वाला नहीं है। कवि लिखे हैं कि जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो समुद्र की गहराई में घुसता है उसी को मोती मिलता है। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ मिलने वाला है? आप अपने जो सीनियर लोग हो, जो बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन लोग से आप पूछ सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर पढ़ लेने से हमारा हो जाएगा? आपके सीनियर लोग बताएंगे कि नहीं, आपको कोई बढ़िया कंपटीशन निकालना है तो आपको गहराई में उतरना होगा, डीप में जाना होगा। ठीक है बाबू, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, भगवान करे आप लोग बहुत ऊपर उठे।